हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और ओडोर। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपना रंग या अपनी गंध बदल देते हैं जब भी उनको किसी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। इंडिकेटर्स को हम नेचुरल, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। अब पहला टाइप पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। These indicators are found in nature in the plants। ठीक है, ये इंडिकेटर्स हमें नेचर में एक प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल कलर डाई। ये एक पर्पल कलर की डाई होती है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द लाइकेन प्लांट। ठीक है, ये लाइकेन प्लांट दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एक ही शरीर पर वास करने से बनता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है फंजाई और दूसरा होता है एल्गी। इनकी इसी रिलेशनशिप को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो लाइकेन प्लांट से हमको लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर के हैं, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक जो आपके घर में हल्दी होती है, और चाइना रोज जिसको आप गुड़ल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिड या बेस के सॉल्यूशन के अंदर डालने पर अपने रंग को चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, सेकंड टाइप पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स which are synthesized in the laboratory और इंडस्ट्री। तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनको लैब में या इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाया जाता है आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। ये आपके कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, देखिए फिनोफ्थलीन एक कलरलेस इंडिकेटर होता है। कैसा होता है? कलरलेस इंडिकेटर होता है। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड भी सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कि दोज सब्सटेंसेस विच यानी कि हुज ऑडोर चेंजेस, ऑडोर मतलब गंध, जिनकी गंध चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी गंध बदल जाती है जब भी उन्हें एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाला जाता है, आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे कि वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आपने वनीला आइसक्रीम के बारे में सुना होगा, ये उसी के बारे में है। ठीक है, तो वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है ये भी आपका कैसा है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। इसमें आप ऑनियन को भी ले सकते हैं। ऑनियन से गंध आती है, आप सभी जानते होंगे कि जब भी एसिड के साथ ऑनियन को मिक्स किया जाता है तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है, रिटेन्स स्मेल। लेकिन जब भी उसे बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, लूजेस इट्स स्मेल, तो ऑनियन अपनी गंध को खो देता है। ऐसे ही वनीला एक्सट्रैक्ट एसिडिक मीडियम में उसकी गंध पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप बेसिक सॉल्यूशन में उसे मिलाते हो वो अपनी गंध को खो देता है। ठीक है, आगे है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहता है टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस, ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसमें कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मापने के लिए यूज किया जाता है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, के अलग अलग कंसेंट्रेशन वाले एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये अलग अलग रंग देता है। जैसे कि देखिए बैटरी जो होती है, आपका जो सेल होता है
वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए जब भी यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ आप उसको क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो बिल्कुल डार्क रेड कलर देगा। यहां पर देखिए जो स्टमक होता है वो भी आपका कैसा होता है, स्टमक एसिड जो होता है वो एसिडिक होता है। लेमन भी आपका एसिड होता है। सोडा, जो आप सोडा ड्रिंक पीते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं जिनको आप कोल्ड ड्रिंक्स भी बोलते हो, वो भी कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो में, ठीक है। और कॉफी भी आपकी कैसी होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। मिल्क भी कैसा होता है हमारा, स्लाइटली एसिडिक होता है। और वाटर आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ब्लड, ब्लड आपका बेसिक होता है जिसका पीएच वैल्यू 7.4 से 7.8 तक वेरी करता है, ठीक है। एग वाइट जो होती है, जो आपकी एग के अंदर व्हाइट व्हाइट जो पार्ट होता है वो भी कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। स्टमक टैबलेट्स जो हम खाते हैं जब भी हमको एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए जो भी हम टैबलेट्स लेते हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, माइल्ड बेस बोलते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। साबुन भी आपका कैसा होता है, बेसिक होता है। और ब्लीच हो गई, जो आप कपड़ों से स्टेन को हटाने के लिए, जो दाग लग जाते हैं उनको हटाने के लिए यूज करते हो ब्लीच, वो भी बेसिक होती है। और ड्रेन क्लीनर जो होता है वो भी आपका कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये एक पीएच स्केल है जिसमें आपको देखा होगा आपने कि न्यूट्रल जो वैल्यू होती है पीएच की वो कितनी होती है, 7 होती है। 7 से कम अगर पीएच वैल्यू है तो वो एसिड होगा, और 7 से अगर ज्यादा वैल्यू है तो वो बेस होगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। यहां पर सैंपल के तौर पर कुछ सॉल्यूशंस लिए गए हैं और इंडिकेटर के लिए हमने टर्मरिक पेपर को लिया है, और उस सॉल्यूशन के केमिकल नेचर को फाइंड किया जाएगा टेस्ट करने के बाद। तो लेमन जूस लिया है। लेमन जूस को जब हम टर्मरिक पेपर पर डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि लेमन जूस का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि टर्मरिक पेपर बेसिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है या रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो जितने भी एसिड होंगे उनका टर्मरिक पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रंग पीला ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाएगा उसका रंग रेडिश ब्राउन हो जाएगा। जैसे लाइम वाटर है, जैसे ही टर्मरिक पेपर पर डालते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, जिससे हमें पता चलता है कि लाइम वाटर बेसिक मीडियम का होता है। टैप वाटर जब हम लेते हैं तो टर्मरिक पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इससे हमें पता चलता है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन हमने लिया है, तो जैसे ही इन्हें मिक्स करते हैं तो रेडिश ब्राउन रंग हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह देते हैं, तो ये कैसा होता है, एक बेस होता है जो कि येलो टर्मरिक पेपर को रेडिश ब्राउन कर देता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे रंग का है, बेसिक नेचर का होता है। शुगर सॉल्यूशन हम लेते हैं, जो आपकी घर में चीनी होती है उसका सॉल्यूशन लेते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं होता है टर्मरिक पेपर पर, जिससे हमें पता चलता है कि वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे देखते हैं कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब इस पैरा में हम जानेंगे कि डिफरेंट इंडिकेटर्स पर एसिडिक और बेसिक मीडियम का क्या असर होता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, यानी कि ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लेकिन बेसिक मीडियम में वो ब्लू ही रहेगा, जिससे हमें पता चलता है कि ब्लू लिटमस पेपर पर बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एसिड डालने के बाद वो ब्लू से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। रेड लिटमस पेपर पर
एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो रेड ही रहता है, लेकिन जैसे ही उस पर आप बेस डालते हैं तो वो रेड से कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है टर्मरिक। कैसा कलर होता है, पीला होता है, और एसिडिक मीडियम में इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है तो वो पीला ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ मिक्स करते ही उसका रंग कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। चाइना रोज, गुड़हल एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक या मजेंटा कलर का हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर का होगा और बेसिक मीडियम में ऑरेंज कलर का होगा। फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा कलर में, कलरलेस रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में डालते ही वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय देम रेस्पेक्टिवली। यानी कि किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कितने अमाउंट में H प्लस आयन या OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, यानी कि जितने ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा कोई भी एसिड, वो उतना ही स्ट्रांग होगा। ऐसे ही जो बेस जितना ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही स्ट्रांग बेस कहलाएगा। ठीक है, तो इस टेबल में देखिए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड और वेरी वीक एसिड्स के। ठीक है, जैसे HClO4 है, हाइपोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा, ये सभी क्या है, स्ट्रांग एसिड है। और यहां सामने देखिए दूसरे टेबल में जो दिया गया है, यहां पर वीक बेस, वेरी वीक बेस और स्ट्रांग बेस दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो HClO4 है, ये आयनाइज होने के बाद H प्लस ClO4 माइनस में टूट जाता है। तो एसिड का नेगेटिव पार्ट जो होता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब जुड़ा हुआ, किसके साथ, एसिड के साथ जुड़ा हुआ जो बेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे HCl है, HCl जब आयनाइज होगा H प्लस Cl माइनस, तो क्या होगा, Cl माइनस क्या है, यहां पर कॉन्जुगेट बेस है। क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो आप इस टेबल में ध्यान से अगर देखेंगे तो पाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा कैसा होता है, वीक होता है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहां देखिए NH3 का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम इस बात से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्ट्रेंथ एसिड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्जुगेट बेस के। यानी कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड कैसा होगा, वीक होगा, और कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा तो एसिड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।